नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं जो सीबीएसई ने इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है अपनी साइट पे, उसके एक एनालिसिस। और इसे हम करेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था आईपी क्लास 12 का। आप देख पा रहे होंगे मैंने दोनों पेपर को एक साथ ओपन कर दिया है अपनी स्क्रीन पे। इसके जस्ट पहले मैंने आपके साथ सिलेबस का भी एक ओवरव्यू शेयर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे भी लिंक आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस साल का जो सिलेबस है उसमें एसक्यूएल में बेसिकली ज्वाइंस के पार्ट को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है इस साल सीबीएसई ने। इसके अलावा बहुत खासा कोई भी चेंज नहीं है। जो पिछले साल सिलेबस था उसके पहले जो सिलेबस था तकरीबन वही फॉलो हो रहा है। तो सैम्पल पेपर की भी अगर आप बात करोगे ना तो देखो 70 नंबर का पेपर है। ऑलरेडी मार्किंग जो स्कीम है उसमें पहले से ये बता दिया है कि भाई डेटा फ्रेम या जो पहला यूनिट है डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन का, उसके 25 नंबर होंगे। एसक्यूएल के जो है 25 नंबर होंगे, देन कंप्यूटर नेटवर्क का 10 नंबर और सोशल इम्पैक्ट का 10 नंबर। तो कॉमन सेंस वाली बात तो यही है कि भैया डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला है इन क्वेश्चंस में ही। मतलब जो यूनिट मैंने आपसे बात की, इतने ही नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा अगर आप एनालिसिस करोगे तो सिर्फ ये है कि इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको आप देख लो। 5 सेक्शंस थे पिछले साल भी, इस साल भी 5 सेक्शन है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, बिल्कुल ये भी कंपलसरी है। सेक्शन ए जो है एमसीक्यू होता है, उसमें 18 क्वेश्चन थे, इस बार भी 18 क्वेश्चन होंगे। ये भी 1 नंबर के होंगे, पिछले साल भी 1 नंबर के थे। देन सेक्शन बी में जो है 7 जो है वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, 2 नंबर के। यहाँ पर भी सेक्शन बी में 7 नंबर के 7 क्वेश्चन हैं, वो 2 नंबर के ही होंगे। अब सेक्शन सी जो होता है वो 5 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 नंबर कैरी करते हैं, मतलब टोटल 15 नंबर। यहाँ पर भी ये 5 क्वेश्चन 3 नंबर के थे। फिर सेक्शन डी जो है, अब यहाँ पर आप देखो सेक्शन डी जो था वो 3 नंबर के लॉन्ग आंसर होते थे 5 नंबर के। अब यहाँ पर इसमें सेक्शन डी को इसने उल्टा कर दिया, इसमें 2 क्वेश्चन कर दिए 4 नंबर के, और सेक्शन ई को कर दिया है 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, और यहाँ पर सेक्शन ई को कर दिया है 2 क्वेश्चन 4 नंबर के। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे डी और ई को क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। बाकी क्वेश्चन पैथर्न में भी होंगे, ये तो इंस्ट्रक्शन वाली बात हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर बोलता है कि एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसने लिखा नहीं है ऑप्शन, लेकिन डिट्टो जैसा कि जैसे आप ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है ना, और लगा के पार्ट 3 ओनली। लेकिन यहाँ पर जब आप सेक्शन इसमें जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो ये चार्ट वाला, तो यहाँ पर आप देखोगे 33 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको और लगा के, या तो इसको देख के चार्ट बना लो या इसको रीड करके चार्ट बना लो। अब यहाँ पर इसमें क्या किया है, लास्ट जो क्वेश्चन है आप नीचे उठा के जाओ तो ये जो चार्ट वाला क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न में बिल्कुल वही ऑप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर मैं इनके मार्क्स के बारे में बात करूं तो ये एक एक क्वेश्चन करके अगर आपको मार्किंग करना बताना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था आप देखो यहाँ पर, और ये जो है इस साल का क्वेश्चन पेपर है। एक आधा नंबर का डिफरेंस हो सकता है। आप देखो पिछले साल जो है पैंडास का एक क्वेश्चन था, इस साल भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सीएसवी चूंकि इस बार इंक्लूड है, हाँ मैं बताना भूल गया कि सीएसवी फाइल और डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आप करते हो तो उससे यहाँ पर सीएसवी को 1 नंबर इसमें डाल दिया। अब पाइप प्लॉट जो है 5 नंबर था, इस बार भी 5 नंबर है, मतलब पिछले साल 5 नंबर का था, यहाँ पे भी 5 नंबर है। अब डेटा फ्रेम इस बार क्या है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर के 2, 4 नंबर का एक। अब पिछले साल यही क्या कर दिया, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 3 के 2 कर दिए थे और 4 नंबर की जगह 2+1+1 कर दिया। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर 3 सब पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक नंबर का एमसीक्यू दे दिया था, इसमें एमसीक्यू नहीं है डेटा फ्रेम का, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। देन सीरीज है 2+2+1+1, अब यहाँ पर 2+2+1 है, शायद ये सेम है सीरीज में, एक आधा नंबर शायद मैंने इसमें छोड़ दिया है। तो सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। एसक्यूएल में भी क्या है देखो, सेम है, बस सिर्फ इतना है कि जो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे अब यहाँ पर 5 नंबर का एक है, 4 का एक है, 3 के 2 हैं, 2+2 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले 4 4 के 2 थे, फिर 5+3 के 2 +2+2 प्लस एमसीक्यू होते थे। यहाँ पर क्या कर दिया, 5+4+3+3 +2+2 और बाकी सारे क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव कर दिए।
तो थोड़ा बहुत एसक्यूएल में भी जो है रिटर्न में डिफरेंस है, लेकिन 25 नंबर का एसक्यूएल का पूरा क्वेश्चन आएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क भी सेम है, पहले 5 का एक था जो केस स्टडी थी, इस साल 4 नंबर की थी, नहीं तो हमेशा वो 5 नंबर की रहती है। तो ये जो 2024 का पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड पैटर्न है सीबीएसई का। पिछले साल थोड़ा सा कोर्स को रैशनलाइज करके उसने कुछ इस तरीके का पैटर्न बना दिया था, लेकिन इस साल एक्चुअली जो सीबीएसई का पैटर्न है जो 2020 में था, 2019 में था, वही यहाँ पे लगभग फॉलो हो रहा है, राइट। और सोशल इम्पैक्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं, सारे क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ना, वो वैसे ही होने वाला है, कुछ खास मुझे तो नहीं लगता है डिफरेंस है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मुझे समझ में आया सेम टू सेम है, क्वेश्चन पैटर्न्स भी वही हैं। आपके पास केस स्टडी दी रहेगी, कुछ ऑप्शंस चॉइसेस में दिए रहेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 चॉइसेस मिल जाएंगी। पहले क्या था कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता था तो उसमें आपको 4 चॉइसेस मिलती थी। लेकिन मोटा माटी अगर आप देखोगे, नो डिफरेंस एट ऑल। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस, वो भी यही होगा कि रिटर्न एक में ज़्यादा होगा, एक में रिटर्न कम होगा। तो सिर्फ यही एक एनालिसिस मुझे समझ में आई है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भाई सीधी सी बात है, 70 नंबर का पेपर है, जो जो डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है उसी के बेसिस पे उतने ही क्वेश्चंस और उतने ही मार्क्स आएंगे। तो हमको तैयारी तो वैसे ही करनी पड़ेगी। तो ये तो आज के मेरे सैम्पल पेपर के कंपैरिजन पिछले साल का और इस साल का, प्लस क्या चेंजेस हैं। तो बहुत कुछ चेंज नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कुछ मेरी एनालिसिस में गलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोज़ हम लेते आएंगे, साथ ही साथ आईपी पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। कहीं से आईपी का एक भी कॉर्नर आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।